दिल की बात मानो गुरु के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, सुप्रभात। आज हम वापस आपके सामने हाजिर हैं दूसरे एडिशन के साथ, दिल की बात मानव गुरु के साथ। दिल के बारे में बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां हैं। आप जब खोजेंगे ना तो आपको पाते जाएंगे, क्योंकि जितना दिल चाहता है उतनी जानकारियां मिलेंगी आपको। आपको पता है, एक बहुत दिलचस्प जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दिल की बीमारी से मरने वाले लोग तुर्कमेनिस्तान करके एक देश है। तुर्कमेनिस्तान करके एक देश है जहां हर 1 लाख में से 712 लोग की डेथ होती है सिर्फ दिल की बीमारी से। हमारे देश में पता है क्यों कम होती है? क्योंकि हम दिल खोल देते हैं, दिल खोल कर बात करते हैं अपने प्रिय के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने मार्गदर्शक के साथ। और जब आप दिल खोल कर बात कर लेते हैं, दिल खोल कर अपनी सब समस्याएं साझा कर लेते हैं, तो आपको ऑपरेशन थिएटर में दिल नहीं खोलना पड़ता। यही तो सबसे बड़ी वजह है, और यही हम चाहते हैं कि आप दिल खोल कर बात करें। हमारे साथ जुड़ें। आप हमारे साथ मानव गुरु हैं जो कि आपकी समस्याओं के समाधान बताने के लिए मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें यहाँ पर इनवाइट करूँ, मैं उनका स्वागत करूँ, हम शुरुआत करें आपके सवालात का और उनके जवाबात का। चलिए एक नज़र छोटी सी एक एवी पर डालते हैं। हम जानेंगे मानव गुरु के बारे में, कैसे उनकी शुरुआत हुई और कैसे वो आज इस मुकाम तक पहुँचे। चलिए देखते हैं। भारत एक विशाल वृक्ष, जहां हर डाल पर अलग अलग संस्कृति, बोली, भाषा, धर्म के पंछी चहकते रहते हैं। और इसी भारत देश में एक राज्य कर्नाटक, जिसकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। उसी कर्नाटक में एक स्थान है बागलकोट। यहीं पर एक दंपत्ति रहते थे, विरूपक्षप्पा और नीलम्मा अंगड़ी। आपके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। बचपन बीत रहा था, जवानी की तरफ कदम बढ़ रहे थे। माथे पर एक तेज था, दिल में उमंग थी कि अपनी मातृभूमि यानी भारत भूमि के लिए कुछ कर गुजरूं। युवक सेना में भर्ती होकर मां भारती की सेवा करते करते अपने प्राण निछावर करना चाहता था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। इसीलिए सेना के चयन मानदंडों पर सफल नहीं हुए। सेना में न चुने जाने का उन पर बहुत गहरा असर हुआ। अब परिवार वालों के कहने पर इस युवक ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और पदवी लेकर जब बाहर आया, तब इंजीनियर चंद्रशेखर के रूप में खड़ा था। 1989 मुंबई के लिए निकल पड़े चंद्रशेखर। जेब में थे सिर्फ 900 रुपए। एक निजी कंपनी में जॉब शुरू किया और कुछ ही दिनों में कंपनी में बेस्ट वर्कर यानी उत्कृष्ट कामगार के रूप में जाने लगा। समय ने करवट ली। सिर्फ 900 रुपए अपनी जेब में रखकर मुंबई जैसे महानगर में आने वाले युवक ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर कुछ ही वर्षों में स्वयं की कंपनी की शुरुआत की, और देखते ही देखते सफलता उसके कदम चूमने लगी। कुछ ही वर्षों में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। अभी तो सफलता का सिलसिला चल ही रहा था कि उन्होंने महसूस किया कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और कुछ ही दिनों में कंपनी में लाखों का धोखा हुआ। इस अचानक हुए धोखे से कुछ समय के लिए चंद्रशेखर हिल गए, लेकिन इसी दरमियान वो एक अजीब व गरीब अवस्था से गुजरने लगे। उन्होंने महसूस किया कि एक स्वप्न उन्हें बार बार दिखाई देता है, जिसमें वो घर के नक्शे और कंपास देखते थे। शुरू में इन्होंने कुछ खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब ये स्वप्न बार बार दिखाई देने लगा, तब उन्होंने इसे गंभीरता से सोचना शुरू किया। फिर जब उन्होंने अपने जीवन के गुजरे हुए वर्षों की ओर नजर डाली, तो पाया क्यों वो फौज में नहीं जा सके, क्यों उनके व्यवसाय में परेशानियां आई। कहीं नियति मुझसे कुछ और तो नहीं चाहती। यही सोचकर वे विश्व शक्ति से एक ही सवाल करते थे कि मैंने जब अपनी जिंदगी में किसी को धोखा नहीं दिया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ से शुरू हुआ मानव जाति की समस्याओं के कारण और उसके समाधान ढूंढने का सिलसिला। सन 2000। अब चंद्रशेखर जी ने अपनी अनोखी विद्या
स्थानीय लोगों की जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य प्रारंभ किया। अब तो करोड़ों के जीवन को बचाने की एक अनोखी विद्या आपके पास थी और इसे सिर्फ अपनी हद तक न रखते हुए संपूर्ण मनुकुल के जीवन को आनंदमय बनाने की चाह ने चंद्रशेखर को चंद्रशेखर गुरुजी के रूप में स्थापित कर दिया। ओंकारं सृष्टिसारं विधि विधि लिखितं मोक्षदक्षं सुभिक्षं गंगांगं दिव्यलिंगं गजमुख विनुतं सान्नपूर्णा समक्षम्। अब तक गुरुजी ने लाखों परिवारों को उनके जीवन से संबंधित समस्याओं जैसे शिक्षा, नौकरी, विवाह, रिश्ता, व्यवसाय, संपत्ति और स्वास्थ्य की समस्याओं को सिर्फ 9 से 180 दिन के भीतर हल किया और उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आए। गुरुजी समग्र मनुकुल की भलाई के लिए कई सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, जैसे जीवन समस्या मुक्त अभियान के तहत गुड़ेची गांव को गोद लिया। सिर्फ 9 से 180 दिन के भीतर 640 परिवारों के जीवन में बदलाव लाए। शिक्षण समस्या मुक्त अभियान के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के बच्चों को उचित शिक्षण देने के लिए धारवाड़ जिले के कलगडगी गांव में एक स्कूल शुरू करके सारे बच्चों के संपूर्ण विकास का कारण बने हैं। उन्होंने सामूहिक विवाह के अंतर्गत कई गरीब लोगों की शादियां करवाई है। गुरुजी ने अपने अनुयायियों से मिलने के लिए और वो भी विशेष रूप से रूबरू मिलने के लिए सबसे अलग और अनूठा सरल परिवार कार्यक्रम बनाया है। गुरुजी की इसी निस्वार्थ सेवा के कारण लोग उन्हें मानव गुरु कहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में हर परिवार, चाहे वो किसी भी जाति पंथ का हो, एक आत्मनिर्भर परिवार बनना चाहिए और तब हम एक आत्मनिर्भर देश बना सकते हैं या आत्मनिर्भर दुनिया बना सकते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आप और आपके परिवार के हर सदस्य को विश्व शक्ति से संपर्क स्थापित करने के लिए मानव गुरु से अवश्य जुड़ना चाहिए। चलिए, बहुत स्वागत, वापस से आपका स्वागत, वेलकम बैक। और कभी कभी लगता है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री बना करके हम सामने रख देते हैं या कोई और रख देता है, बट ये इतना आसान नहीं है कि किसी की भलाई की बात करना, किसी की भलाई की बातें भी लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन किसी की भलाई के लिए काम करना, और वो भी ऐसा नहीं कि भाई 2-4 काम करके कुछ फोटोग्राफ्स लेके कुछ वीडियोस बना के हम अपने आप को जो है अपग्रेड कर लें या फिर हम अपने आप को जो है प्रमोट कर लें। ना ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इज इट टोटली इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं, मुमकिन है ही नहीं, जब तक इंसान पूरी तरह से उसमें उतरता नहीं। और वो भी पिछले 21 सालों से, जब से दिव्य ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, उस दिव्य ज्ञान के माध्यम से लोगों की भलाई करते आए हैं मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरु जी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा देर तक बीच में ना बना रहा हूँ और मैं सीधे सीधे गुरु जी को बिल्कुल आपके सामने, आपके सम्मुख ले आऊँ और आपसे रूबरू करवा दूँ, क्योंकि मैं खुद उन्हें सुनना चाहता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि आपकी समस्याएँ आए ताकि मुझे भी कुछ मार्गदर्शन मिले। चलिए, स्वागत करते हैं गुरु जी का, मानव गुरु श्री चंद्रशेखर जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत स्वागत। हमारे पिछले शो में हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे फेसबुक पेज पर भी बहुत सारे सवाल आने शुरू हुए, कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज जो हमने वहाँ पर डाली थी, अपलोड किया था हमारा प्रोग्राम, वहाँ पर भी हमारे कुछ सवाल हमको मिले। उसके अलावा कमेंट्स में तो देखिए प्रणाम और ये सब चीज़ें जो आपके फॉलोअर्स हैं उन लोगों के शुरू हो चुके हैं। सर, सबसे पहले, क्योंकि हम बात करते हैं कि चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, वेल्थ की बात हो, बिजनेस की बात हो, ये कुल मिलाकर के सारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है जीवन से। जीवन है तो सब कुछ मुमकिन है। जीवन को अगर मैं आपसे चाहूँ कि परिभाषित कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, तो बताएं सर। देखिए, मेरा हिसाब से जो जिंदगी के बारे में, मतलब लाइफ, व्हाट इज़ द लाइफ, इसका बारे में सोचना है तो 99.99% मतलब पीपल, लोग हमेशा ये सोचता है उसका बारे में और उसका कुटुंब का, लोगों का बारे में। करेक्ट, बिल्कुल सही। मेरा बच्चा अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा मार्क्स लेना चाहिए, फिर उसका अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, वो अच्छा शादी, मतलब अच्छा लड़की का शादी होना चाहिए, जी। फिर पैसा कमाना चाहिए, फिर खुद का घर बांधने का है, मतलब हेल्थ में स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। ये हमेशा हर लोगों का यही सोच रहता है, लेकिन दूसरों के बारे में कभी नहीं सोच होता है। लेकिन जो जिंदगी, लाइफ का डेफिनेशन बता दिया तो
देयर आर 2 टाइप ऑफ कैटेगरी। ओके। वन कैटेगरी ये आएगा, हम और हमारा परिवार का बारे में ही सोचना है। हाँ, एक जो भी जिंदगी मतलब जनन से मरण तक यही सोच के फिर लाइफ एंड हो जाता है। करेक्ट। करेक्ट। जो भी होगा फैमिली के बारे में, जी जी। उसका ही खुद का परिवार के बारे में। हाँ, यानी वो इससे बाहर ही नहीं निकल पाता, उतनी सवाल ही नहीं आएगा, एक लिमिटेड उसके दायरे में बंधा रहता है। फिक्स है। और वही सपोज दूसरा कैटेगरी ये है, हम ये नहीं बोलता हूँ उसका और उसका परिवार के बारे में सोचना नहीं है बोल के नहीं बताता हाँ, हूँ, सही। सोचना ही है, क्योंकि भगवान ने एक मतलब एक बॉन्डिंग बना दिया। जी। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा डैड है, ये तुम्हारा मम्मी है, उसको ख्याल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, करेक्ट। लेकिन यही लाइफ जिंदगी इसमें जाना नहीं चाहिए। इसके साथ और थोड़ा लोगों को भलाई के बारे में सोच लिया तो वो रियल लाइफ होगा। करेक्ट। क्योंकि एक भूमि में हम लोग अर्थ में आता है जब भी जनन होता है, जी। लेकिन जाने से पहले कुछ तो उसको देख के जाना जरूरी है। अच्छा, मतलब आप उसको ये बोल रहे हैं कि जो मुझे मिला है उसका वो एक तरह से कर्ज समझ के यूँ मान लीजिए कि मुझे जो मिला है उसको मुझे लौटाना भी है। हाँ। जी। और इसमें इतना ये नहीं है, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये पेमेंट है, उसमें उन्होंने 200 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये जो भी मन पे आएगा वो मेरा नहीं है। मैं लोगों का एक बच्चा मतलब उसका एकदम गरीब बच्चा है, उसको पढ़ने के लिए ये नहीं है, वो मेरा हेल्प है। जी। लेकिन इसको 9,700, 800 रुपये रहेगा, उसमें घर चला सकता है। हाँ। ऐसा नहीं 200-300 कम होगा तो उसको भारी पड़ेगा बोल के नहीं है, लेकिन ये चीज़ उसके लिए ऐसा होगा आगे जाके उसका फैमिली का खुशी रखने का जो चीज़ है ना 200-300 रुपये, वो उसका पीछे हमेशा एक शक्ति का रूप में वो रहेगा। इसलिए ये जिंदगी बोलेगा तो ओनली मैं और मेरा परिवार का सोचने की जगह में मैं और मेरा परिवार के साथ और लोगों का भलाई के बारे में जो सोचता है वो रियल लाइफ है उसका, और ज़िंदगी एक अलग चीज़। सर, ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे वाले लोग ही इसको रिटर्न करेंगे, वापस रिटर्न करेंगे या लोगों को देंगे। एक गरीब आदमी है कि एक मध्यम वर्गीय आदमी है, वो भी तो अपने तरीके से लेट और लौटा। सही, मतलब हर इंसान को ये होगा। मैं 10,000 क्यों लिया है, ये गरीब इंसान 10,000 रुपये मतलब कमाई कर रहा है, 10,000 में 100-200 रुपये भी वो ये करता है। फिर अमेरिका लोगों का तो अलग ही चीज़ है, उन्होंने कितना कमा रहा है, लेकिन वो क्या सोचता है, बहुत मतलब मन में क्या रहता है, जो भी मैंने दिया तो कम होगा, कभी कम नहीं होता है। हम दुनिया को मतलब जो भी भलाई के लिए हमने खर्चा करता है, जो भी देखता है उसके लिए, और ये मतलब 10 टाइम्स भी होगा, 100 टाइम पे होगा, एक दिन उसको रिटर्न वो हिसाब से मिलेगा। हाँ, क्या बात है। विश्व शक्ति से और भगवान से वो मिलने का चीज़। सर, भारत में एक गांव है जहां पर ये सिस्टम है कि उनके वहाँ जो कुएं बने हुए हैं गाँव में, कुएं के पास 5-5 फुट तक की ऐसी जगह उन्होंने बना रखी है कि आप पानी निकालें और उसका इस्तेमाल यहीं करें। तो वो पानी जब इस्तेमाल होता है तो वो पानी वहीं पर जाता है। तब किसी ने पूछा था कि आपके वहाँ हैंडपम्प भी हैं, कुएं भी हैं, तो आपने हर जगह पानी रिटर्न, तो बोले ये हम धरती से लेते हैं और हमारा काम है कि धरती को वापस भी करें हम। तो वही पानी फिर धरती में जाता है और फिर वही पानी हमको मिलता है। तो ऐसा सुनने में आता है कि उस गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई और कभी उसका वाटर टेबल जो है वो कम नीचे नहीं गया। सर, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले एपिसोड में हम पहले एडिशन में नहीं ले पाए थे, इसमें कि एक जो आपने दिया है कि एक भगवान और उसके साथ अभी हम जो दिव्य शक्ति की बात करें, आपने जो दिव्य ज्ञान के माध्यम से जो दिव्य शक्ति का, विश्व शक्ति की जो आपने बात की है, कोई फर्क है इसमें? कोई इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड विश्व शक्ति? मैं बहुत सिंपल वे में समझाने का चाहता हूँ जी। भगवान बोलेगा तो कौन है? जी। एक सत्य स्वरूप है, वो हर जगह में है और लेकिन आंखों से नहीं दिखता है, और उसको क्रिएट भी नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, नाश भी नहीं कर सकता। ओके। ऐसा ही ये विश्व में एक शक्ति है, हाँ, उसको हम कहते हैं विश्व शक्ति। ठीक है। वो शक्ति भी हर जगह में है, लेकिन वो भी आंखों से नहीं दिखता है, और वो भी उसको भी क्रिएट नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। जब भी भगवान का भी और विश्व शक्ति का स्वरूप एक ही हो गया, क्योंकि ये भी भगवान भी आंखों से नहीं दिखता, हर जगह में है, लेकिन शक्ति भी एक जगह हर जगह में है, लेकिन वो भी आंखों से नहीं दिखता है। फिर भगवान को विश्व शक्ति क्यों नहीं कर सकता है? भगवान बोलेगा तो जो भी हम सोच के हम जो एक चीज़ पे एक पहले से जो हमारा
पूर्वज से आया है, वो हिसाब से हमने भगवान भगवान बोल के बहुत करा। ओके। रियलिस्टिक में भगवान बोलेगा तो एक एनर्जी है, एक शक्ति है, उसको ही एक शक्ति को हम विश्व शक्ति कहते हैं। वही विश्व शक्ति जो आदमी चाहता है वो विश्व शक्ति के साथ हम संपर्क में आने का सीखा तो और उसी वक्त नेक्स्ट 9 डे मतलब 9th डे से 180 दिन का अंदर उन्होंने जो भी चाहिए वो पा सकता है। ओके। हाँ, क्योंकि हम हमेशा भगवान भगवान बोल के हम बात करते हैं, लेकिन भगवान नहीं बोल के नहीं है, भगवान बोलेगा तो ये शक्ति है। सर ये एक जो विश्व 9 से शक्ति। 180 दिन का, ये तो कई जगह प्रूव्ड है। आपने जो किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो लोगों को इसका जो लाभ पहुंचाया है, वो तो कई जगह प्रूव्ड है। हमारे पास एक बाइट है सर, मैं आपको सुनवाता हूँ। आप देख रहे हैं मानव गुरु, दिल की बात मानव गुरु के साथ, और हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, एक बाइट लेकर आए हैं। आप सुनेंगे इस वीडियो में कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी। यशवंत पवार हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर, वो अपनी प्रॉब्लम रखेंगे। उसके बाद गुरुजी ने जिस तरह से उनको समाधान बताया था, फिर हम डायरेक्टली गुरुजी से हम बात करेंगे कि गुरुजी ने उस प्रॉब्लम को, पहले प्रॉब्लम सुनते हैं कि यशवंत पवार जी की क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी, उसके बाद गुरुजी ने क्या समाधान बताया, वो हम गुरुजी से डायरेक्ट लाइव हम सुनेंगे। पहले यशवंत पवार जी की एक बाइट देखते हैं दोस्तों। काफ़ी लोन्स हो चुके थे क्योंकि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए और मुझे बहुत पैसे लगते थे और फीस इतनी नहीं आती थी पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स को कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल होता था। पेरेंट्स अपने प्रॉब्लम्स बताया करते थे और फिर इतना लोन्स बढ़ गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी काफ़ी बार रिमाइंडर्स आते थे कि आपके पेमेंट्स जो है या इंस्टॉलमेंट्स है वो टाइम पे भरो, कभी बाउंस होना, चेक्स बाउंस होना, ऐसे इतना फाइनेंशियल स्ट्रेन आ गया था कि उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर और मेरा शुगर लेवल इतना बढ़ गया कि उसकी वजह से वाइफ का भी ब्लड प्रेशर का तकलीफ शुरू होने लगी। और फिर मेरा एल्डर सन है, उसको भी बाय बर्थ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ करता था हेल्थ का, तो वो भी इतना ज्यादा बढ़ गया कि दवाखाने में पैसे जाते थे, हर महीने में मुझे उसके पीछे काफी पैसा कुछ खर्चा करना पड़ता था। I was having a food pipe problem, so that time means I need to get hospitalized once in 3 months. I was so familiar in all big hospitals in Mumbai, so all doctors were very scared to touch me because I was so at high condition that all were doctors were scared, that they were saying 50% chance that operation won't be cured by us. डेफिनेटली बच्चों का भी अपने पढ़ाई की तरफ से थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज हो गया क्योंकि पापा मम्मी परेशान हैं, किस वजह से परेशान हैं। तो कभी कभी बच्चे भी मुझे सजेशन करते थे, किसी दिन ऐसे कभी सोचते थे कि स्कूल ही बंद करें। सो आपने सुनी दोस्तों ये प्रॉब्लम कि किस तरह से यशवंत पवार जी जो पंचगनी में उनका स्कूल था, वो इस लेवल पर आ चुके थे कि वो अपनी स्कूल टोटली बंद करके वाइंड अप करके वहाँ से जाने की तैयारी कर चुके थे। अब हम यहाँ पर हमारे साथ गुरुजी बने हुए। गुरुजी सर, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, एक स्कूल है जो बंद होने की कगार पर पहुँच चुकी थी और बंद वाइंड अप करने के उसमें फिर आपके पास वो पहुँचे थे। अब आप आगे बताएं। नहीं, जब भी हमारा मुलाकात हुआ उसके साथ, मतलब पवार साहब के साथ, जब भी उन्होंने सब कुछ बताया, अभी जो बताया है जी, बहुत कुछ प्रॉब्लम बोल के हमने बताया बेफिक्र रहिए, आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा जी, वो भी टाइम दिया था हमने 9 से 180 दिन के अंदर बहुत कुछ आपको फर्क दिखेगा। लेकिन पहले उतना विश्वास नहीं हो रहा था। बाद में जब भी बात होगा तो फिर हमारा लोगों से बात होने के बाद एक विश्वास है, चलो इतना तो ये हो गया, मतलब बहुत कुछ ट्राई कर चुका है, ये भी एक ट्राई करेंगे। सर जिस वक्त पहली बार मिले होंगे वो तो उनकी मनोदशा कैसी रही होगी आपके सामने? नहीं, सवाल ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने इतना डिस्ट्रेस था, मतलब टोटली हम बंदी करना है। इवन घर में भी वो लोग, मतलब एक पैसा भी नहीं आता है, इतना लोन लेके, इतना टेंशन लेके, फिर हेल्थ में इफेक्ट होके क्यों चालू रखना है, बेटर क्लोज ही कर दो बोल के। इवन वो स्टेज में आ गया था, वाइंड अप करना है, अभी आगे नहीं बढ़ना है। ऐसा सिचुएशन में जब भी आया तो फिर चलो एक इतना बता देता तो फिर एक बार ट्राई करके देखने का बोल के मन बना लिया। मन बनाने के बाद हमने जो भी घर में 4 लोग ही रहता था, 2 बच्चा, ये हस्बैंड एंड वाइफ, फिर घर में जो भी भगवान और विश्व शक्ति के साथ संपर्क में आने के लिए जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस होता था उसका हमने जो क्लियर करने के लिए बता दिया उसको। एक बार वो क्लियर हो गया, ऑटोमेटिक भगवान और विश्व शक्ति के साथ संपर्क चालू हो जाता है। संपर्क चालू होता तो हमने बता के रखा था 9 दिन से एक महसूस अलग होना चालू होगा। अच्छा, हाँ, ये बता के रखा था। इसलिए उन्होंने बोला 20 दिन में मेरा फर्क मालूम पड़ना चालू हो गया। फर्क पड़ना चालू नहीं है, इतना
ये एक स्कूल का जगह में 4 ब्रांच खोला उन्होंने, फिर फॉरेन का मतलब सब इंस्टीट्यूट के साथ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ टाइप किया है, बहुत कुछ फर्क पड़ा। और इसका अलावा जो बेटा था, उन्होंने बताया फूड पाइप का उसका एक प्रॉब्लम था मेजर, जो मुंबई में जो लीडिंग हॉस्पिटल में, ऑल लीडिंग हॉस्पिटल से सब जगह में दिखाया, दिखाने के बाद वो लोग बोलते हैं ऑपरेशन करना तो 50-50 चांसेस है, हम गारंटी नहीं दे सकते। ऐसा सिचुएशन वो स्टडी भी नहीं कर सकता था, हमेशा 2-3 महीने में हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। ऐसा होने के टाइम में जब भी हमने उसका भी बता दिया, कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट होने के बाद आप यकीन नहीं सकता है, उन्होंने आगे बोलता है ना कैसा, मतलब वो प्रॉब्लम कैसा सॉल्व हो गया मालूम ही नहीं पड़ा। आई एम टोटली ओके। देन स्टडी किया, अच्छा मार्क्स लेना चालू हो गया। मतलब दिस इज़ वन, नॉट ओनली वेल्थ के साथ हेल्थ का मेजर इशू था, और उसके साथ उसका सब मिसेस का भी बीपी और ये इवन उसमें भी चेंजेस उसको मालूम पड़ा। उन्होंने टोटली लास्ट में बोलता है, मतलब हम कभी सोच भी नहीं आया था, मतलब ऐसा एक शक्ति है हमारा साथ ये होगा, लेकिन गुरुजी का एक ध्यान है, भगवान ने रियली उसको दिया है ना, वो मेरे लिए मतलब 9 से 180 दिन का अंदर इतना फर्क हमको मालूम पड़ा। गुरुजी एक चीज और कि और एक इम्पोर्टेंट था, जी, पंचगनी इज वन ऑफ द फेमस एरिया इन महाराष्ट्र। एग्जैक्टली, हाँ, महाबलेश्वर का नज़दीक में, उधर जो भी स्कूल चलाता है, मतलब बहुत स्कूल्स है उधर इंग्लिश मीडियम के, करेक्ट, मतलब मैक्सिमम लोग रेसिडेंशियल स्कूल उधर एडमिशन लेता है। ये भी स्कूल है ना उसका, वो पंचगनी में, हाँ, पंचगनी में उसका स्कूल था इसमें। जी जी। अगर विश्व शक्ति से संपर्क में नहीं आते हैं, हमारा वाइब्रेशन जो फ्रिक्वेंसी हमको नहीं मिलती, तो क्या सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या हेल्थ से रिलेटेड और बाकी सब चीज़ें शुरू हो जाती? अभी ये क्या चीज़ है, ओनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा जी, मतलब वो डिफेंस है, उसका हेल्थ का भी हो सकता है, वेल्थ का भी हो सकता है, ना मैरिज का हो सकता है, रिलेशन में बिगड़ सकता है, इवन जो भी उन्होंने किसको पैसा दिया वो पैसा वापस नहीं आ सकता। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगा वो क्रिएट हो सकता है। ओके, हाँ, भगवान के साथ नहीं या विश्व शक्ति के साथ संपर्क में नहीं आने से, मतलब संपर्क नहीं आने से नहीं, संपर्क में रहता ही आदमी, लेकिन सही ढंग से संपर्क में नहीं रहता है। करेक्ट, सर्टन टाइम है ना, वो संपर्क में आ सकता है अननोइंगली, लेकिन कंटिन्यूअस संपर्क में आएगा, देन ऑटोमेटिकली जो भी हर मतलब लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम से बाहर आने में ईजी होगा। क्या बात है गुरुजी, हमारे पास उनका सॉल्यूशन भी है कि उनके सॉल्यूशन मिलने के बाद, उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, तो फिर यशवंत पवार जी का क्या कहना था, देखिए सुनते हैं। गुरुजी इतना सरल उपाय उन्होंने बताया कि विद इन 20 डेज, 20 दिन में इतना फर्क आ गया कि पहले तो हमारे बच्चे खुश होने लगे। बच्चों को इतना उनका रूम में या उनके माइंडसेट, उनके पढ़ाई में इतना कि टीचर्स ने स्कूल में से हमको फ़ोन किया कि भाई कई बच्चों का आपने ट्यूशन लगवाया है क्या, या क्या है, अभी इतना उनका प्रोग्रेस बढ़ गया कि मैं थोड़ा सा परेशान कम होने लगा, दिखाई दिया, थोड़ा कूल काम होने लगा। पहले कोई 25% पेमेंट भरते थे या 50%, तो दे स्टार्टेड पेइंग पूरा 100% पेमेंट शुरू में ही भरने लगे, तो उसकी वजह से फंड्स इतना सरप्लस हो गया, तो विद इन 7 to 8 मंथ्स मैंने अपने सारे लोन्स नील करवा दिए। और डेफिनेटली अगर फाइनेंशियल स्ट्रेन नहीं है आज के दौर पे, तो हेल्थ तो आपकी अच्छी रहनी है। मेरी शुगर लो हुआ करती थी, अब थोड़ी सी जरा मजे करता हूँ, खाने पीने में थोड़ा सा एतबार नहीं रखता हूं, तो थोड़ी सी हाई हो गई है, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल रख दिए। वाइफ की जो ब्लड प्रेशर का जो तकलीफ था, वो डेफिनेटली मेरा प्रेशर कम हो गया हर चीज का, तो उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया। Now I am absolutely okay with it. Helped me to eat properly and all. I want to thank Dr. Sri Chandrasekhar Guruji, because of him only I am able to concentrate, and my all medical problems are cleared because of him only. आज बच्चों की तरफ से यहाँ पे अपनी घरेलू फैमिली में तो डेफिनेटली 100% सुख है विद इन 1 ईयर। आज हमारे 4 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में कम से कम 300-400 बच्चे पढ़ते हैं। सो टुडे आई थिंक द पर्सन हु हैज कैरीड मी ड्यूरिंग माय डिस्ट्रेस is only Chandrasekhar Guruji. So God, Guru, or whatever you say, each one in life, everyone in this globe should receive a Guru like Chandrasekhar Guruji. And I really thank Chandrasekhar Guruji. Thank you very much.
सो दोस्तों, आपने सुना यहाँ पर यशवंत पवार क्या बोल रहे थे। पहले उन्होंने प्रॉब्लम बताई, फिर हमारे साथ गुरुजी लाइव बने हुए थे, तो हमने गुरुजी से जाना कि क्या उन्होंने सॉल्यूशन दिया, उसके बाद क्या फ़ायदा हुआ, ये हमने यशवंत पवार जी के स्वयं उन्हीं के मुँह से हमने सुना कि भाई वो सच में कितना फ़ायदा हुआ। उन्होंने गुरुजी के बारे में कितने अच्छे उद्गार व्यक्त किए उन्होंने। अब चलिए, यहाँ पर मैं एक नचिकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं मेरे इस पर देख पा रहा हूँ तो नचिकेत हैं। मैं एक किसान हूँ, बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, मुझ पर बहुत सारा कर्ज है, फसल अच्छी नहीं थी। गुरुजी, किसान बहुत, चूँकि बारिश है, बारिश का मौसम यानी कि किसानों के लिए बड़ी राहत की सांस देता है वो, और राहत लेकर के आता है। जब जब वो बादलों की तरफ नज़र करता है तो उसको ऐसा लगता है कि सच में मेरे दिन लौट करके आए। वरना कभी अकाल भी पड़ता है, कभी कभी बादल लगातार बरसते हैं तो फिर अतिवृष्टि भी हो जाती है, ज़्यादा पानी भी भर जाता है। ये कहते हैं कि कभी कभी फसल अच्छी हो जाती है तो उसके अच्छे दाम नहीं मिलते, और कभी कभी फसल अच्छी नहीं होती। तो क्या हमारे आप जो अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से किसान और जो फसल है और उसके अच्छे दाम है, उस तरफ कोई सॉल्यूशन बता पाएं? देखिए, ये नहीं है 21 साल से हमने इतना लाखों का एक किसान का लोगों का हमने जो भी आप प्रॉब्लम बता रहे हैं जी, ऐसा प्रॉब्लम से लाखों का फार्मर्स है, किसान लोग बाहर आ चुका है जी। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम बता रहा है नचिकेत ने, वेरी सिंपल है। क्यों वो किसान है, वो किसान भगवान के साथ या विश्व शक्ति के साथ सही ढंग से संपर्क में नहीं रहता है। सही ढंग से संपर्क में नहीं होने से जो भी उन्होंने जो भी करता है, लेकिन वो उसको जो भी फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। ओके, करेक्ट है। क्रॉप्स आता है लेकिन वो अच्छा दाम नहीं मिलेगा। फिर एक बार मतलब बहुत कुछ बारिश होके फिर फसल भी नहीं आएगा। ओके, ये ऐसा एक एक चीज़, और जो भी कर्ज लिया है वो कर्ज वापस देने के लिए उतना क्षमता नहीं रहेगा, सर फिर वो लोन बढ़ते जाएगा। कर्ज की वजह से हाँ, कितनी अभी सोसाइटी, हर स्टेट में आप देखा जाएगा, ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जो भी देखेगा तो 40-50 हज़ार करोड़ का लोन ओनली किसान का ही है। जी, जी, वो जी। लोग हमको वे ऑफ करो, हमको फ्री करो, नहीं तो हम भर नहीं सकता बोल के वो हमेशा हर साल में किसान का ये रहता ही है, डिमांड रहता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये एक बार, ये अभी 21 ईयर्स का हमारा एक्सपेंस मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज और कल का नहीं है ना, उसका जॉब का, आज का जॉब का नहीं है। ये कि सिंपल है, जो किसान किधर रहता है, किसान का घर में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है भगवान के साथ या विश्व शक्ति के साथ, जो भी मतलब मिलने मतलब संपर्क होने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है उसको एक बार क्लियर करके दिया है। क्लियर करने के बाद इमीडिएट वो और उसका किसान और उसका होल फैमिली भगवान के साथ या विश्व शक्ति के साथ संपर्क में आ गया। देन उन्होंने नेक्स्ट 6 मंथ्स का अंदर जो भी पहले जो भी फसल आता है, क्रॉप्स आता है, उसमें ही मालूम पड़ेगा उसको। आज तक मैं इतना सालों में 1 रुपये भी मेरे हाथ में नहीं रहता था, यही 6 महीने के अंदर इतना पैसा मेरे पास आया है। अरे वाह। हाँ, वो चीज़ को बारे में मैं इतना ओपनली बोल देता है। और कोई किसान का यूनियन भी होगा, किसान का यूनियन लीडर भी होगा, ये बार हमारे संपर्क में आ गया तो फिर वो कितना किसान लोगों को उसका सामने, वो भी 6 महीने के अंदर, और जो भी लोन है वो लोन भी पे करके फ्री होगा। और इतना ही नहीं है, आगे भी वो लोन पे ऑफ करो बोल के गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा। अच्छा, इतना मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। क्यों, ऐसा जो ध्यान भगवान ने मेरे को दिया है, और मेरा जो ध्यान दिया है वो लोगों का ज़िंदगी मैं बदल नहीं सकता हूँ। मेरे को काम इतना ही दिया है, तुम मेरे साथ भगवान के साथ या विश्व शक्ति के साथ संपर्क करके दे दो, इतना ही मेरा काम है। ओके, ये बार मैं संपर्क करके दिया, आगे जो भी उसका ज़िंदगी में बदलाव लाना है वो भगवान या विश्व शक्ति लाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपके सामने लेकर के हैं हमारा शो दिल की बात मानव गुरु के साथ। हम ये नहीं कहते कि हम ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं है, हम अति आत्मविश्वास की भी बात नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ एक बार अपनी समस्या लेकर आए तो सही, पूछें तो सही। आप पूछें, जब तक पूछेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। देखिए, जब तक आप दरवाज़ा खटखटाएंगे नहीं, आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। आप आएँ, उस राह पर निकलें, आप समस्या लेकर के आएँ पूरे विश्वास के साथ,
पूरे चैलेंज के साथ मानव गुरु कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी समस्या लेकर के आएँ, समाधान हमारे पास है। अगर आपको समाधान नहीं मिलता तो फिर आप ज़रूर हमें बोल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कि हमने कोशिश किया। 9 से 180 दिन का दिव्य ज्ञान आपको वहाँ पर विश्व शक्ति के साथ संपर्क करके आप जब मानव गुरु देंगे तब आपको समाधान मिलना ही मिलना है। पूरे विश्वास के साथ वो बात करते हैं, पूरी जमी हुई बात कहते हैं। ये कोई हवा में उड़ाने वाली बात या कोई जादू मंत्र या तंत्र मंत्र की कोई बात नहीं है। आप आए, एक बार बात करें, किसान हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। देखिए मेरे टैब में शायद दिख नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन एक कमेंट में मेरे बड़े स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, बीरू बीसे करके हैं। सर ये बहुत टेंशन में है, उन्होंने जिस तरह से लिखा है उससे ऐसा लग रहा है कि वो बिज़नेस क्लास हैं, बिज़नेस सेगमेंट में। मैं बिज़नेस से बहुत परेशान हूँ, इस टाइम बहुत परेशान चल रहा हूँ, डिप्रेशन में आ चुका हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है। बीरू बीसे सर, बिज़नेस क्लास, इस वक्त बिज़नेस में तो काफ़ी लोग परेशान चल रहे हैं सर। अभी तो देख लिया था आप लोग ने, मतलब पवार जी का जी करेक्ट है, वो भी एक स्कूल चलाने का उतना कितना टेंशन आता है। और कभी बिजनेस में जो भी आदमी इन्वॉल्व होता है हर दिन का उसका टेंशन होगा जी, क्योंकि जब भी मैंने 1-2 साल नौकरी किया, बाद में मैंने खुद कंस्ट्रक्शन कंपनी चालू किया, तो मतलब छोटे जो भी बिजनेस वाला है और इतना भी कितना भी बड़ा होगा, लेकिन उसका रात में कल का कैसा होगा, मतलब ये चिंता है ना, हमेशा उसका पीछे रहता है। लेकिन ये बिजनेस में एक बार करने के टाइम इतना पैसा डाल के लोन लेके आके फिर एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस से चालू करने के बाद थोड़ा वेरिएशंस हो गया ना, पूरा टेंशन में आ जाता है। लेकिन मैं ये बिजनेस लोगों को एक ही बोलना चाहता हूँ, अभी जो उन्होंने समस्या बता रहा है जी, बहुत प्रॉब्लम में ये है, लेकिन हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि जो ऐसा चीज़ है उन्होंने जो भी कौन सा घर में रह रहा है जी, और उसका जो भी बिजनेस कर रहा है, दोनों जगह में उसका ही खुद का जो जगह है उसका वाइब्रेशंस होता है, उसका सम फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होता है जी, ये वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी के साथ, और उन्होंने उसका भी एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होता है, और भगवान के साथ या विश्व शक्ति का वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के साथ संपर्क करके देना है। साइंटिफिकली आई एम टॉकिंग सर आवास और कार्यस्थल दोनों जगह। हाँ, करेक्ट। जब भी बिजनेस होगा ना, दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी क्यों? बिजनेस जगह से पैसा आएगा, जी, घर से नहीं आएगा। जब भी वो बिजनेस नहीं है, खुद का मतलब नौकरी है, कुछ ये कर रहा है, घर से कर रहा है बोलेगा तो घर का एक ही होगा। अच्छा, लेकिन जब भी बिजनेस जगह होगा, वो हर जगह का भी वो देखना जरूरी है, बिकॉज उधर का वाइब्रेशंस उसको मैच होना जरूरी है। मैच नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, यानी ट्रीटमेंट तो मतलब जो दोनों जगह आपको देखना पड़ेगा। हाँ, दोनों जगह देखना पड़ेगा। दोनों जगह में ये विश्व शक्ति का वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी के साथ मिलाना है। ओके, वो नहीं मिलेगा तो फिर कनेक्ट में नहीं आता है। जी, कनेक्ट में नहीं आता तो फिर वो प्रॉब्लम में ही रहेगा। और जब भी कनेक्ट में आ गया, मतलब जो भी हम जो कर रहे हैं अभी भगवान के साथ या ईश्वर शक्ति के साथ संपर्क बोले, बहुत लोगों को ये सोचता है ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये हो सकता है, करेक्ट है। लेकिन जो भी हम कर रहे हैं साइंटिफिक वे में, क्योंकि हर इंसान का उसका जन्म का हिसाब से उसका ही एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होता है। वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी साथ किधर रह रहा है और किधर काम कर रहा है, उसका बिजनेस कर रहा है, वो भी उसका एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप वैज्ञानिक तरीके से बात करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से समाधान देते हैं, कोई ऊपर वाली बात नहीं। इसलिए 21 ईयर्स है ना, लाखों का लोगों का, जी, अराउंड करोड़ लोगों का हमने जो भी हमारा संपर्क में आया है, हम एक वैज्ञानिक तरफ से वो लोगों को समझा के उसको अच्छी तरह से बता दिया। बताने के बाद वो लोग 2-4 दिन में, वो मतलब एक हफ्ता में जो भी हमने बताया वो पूरा क्लियर कर देता है। क्लियर करने के बाद वो खुद बोल देता है नहीं, मेरा महसूस अलग होना चालू हो गया। इतना ही नहीं, बहुत बिजनेस में क्या होता है, पैसा स्टक हुआ रहता है, लोगों से पैसा नहीं आ रहा था, सप्लाई किया उन्होंने, पैसा नहीं आता। जब भी हमने करने के बाद है ना, वो खुद ढूंढ के वही सम डेज में, 1-8 महीने में वो उसको पैसा देना चालू होगा, मतलब वो आके देना चालू करेगा। मतलब ऐसा जो चीज़ है, इसलिए बिजनेस में जो भी लोग होगा, इसके जैसा ही बहुत लोग होगा जी, और वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक साइंटिफिक वे में भगवान या विश्व शक्ति के साथ संपर्क में कैसा आना है हम समझा देते हैं। ओके, ये बार समझाने के बाद वो हिसाब से फॉलो किया तो आगे हम टाइम भी दे रहे हैं 9 से 180 दिन। कल ये बोल सकता नहीं, कल रिजल्ट नहीं आया तो मतलब ये नहीं हुआ तो सच बात, उसका बारे में हम सोचना जी, नहीं है। जी, आप कभी भी जो भी कुछ दिया है हमारे लिए, वो भी आपको परत देने का वादा जी, रहेगा, जी। क्योंकि वो ऐसा चीज़ हमको नहीं चाहिए। क्यों?
ये एक भलाई का काम करने के लिए एक ऐसा दिव्य ध्यान मेरे को मिला है। वो दिव्य ध्यान से ये 21 साल से लोगों का भलाई करते आ रहे हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है नहीं आएगा बोल के सवाल ही नहीं आएगा, लेकिन हम जो बता देता है वो हिसाब से उन्होंने फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फॉलो किया तो ऐसा फॉलो करना बोलेगा तो सुबह उठ के पूजा करना परिपार और कुछ मंत्र जप ये करना है, ऐसा कुछ भी है ही कुछ नहीं। भी नहीं है। एक ही बार और वो 2-4 दिन में एक हफ्ता के अंदर जो भी हमने बताया एक बार करके ख़त्म कर दिया। बाद में वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो अपन आपको उसका महसूस और चेंजेस मालूम पड़ते जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर सिर्फ यही बात करना चाहते हैं कि आपकी श्रद्धा, आपका अकीदा, आप अपने साथ बिल्कुल उसका पालन जो भी करना है आपको करें, लेकिन मानव गुरु जब कोई समाधान बताते हैं तो उसमें कुछ भी एडिशनल नहीं होता, कुछ भी आपको योग, ध्यान, साधना, ऐसा इन सब चीज़ों से कोई वो नहीं है। सिर्फ एक मार्ग बताते हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं, उस मार्गदर्शन के अनुरूप आपको चलना है और उसके बाद आपको बोले। गुरु जी, एक जो क्वेश्चन आ रहा है, दादाराव पांडे हैं मेरे साथ सामने जुड़े हुए यहाँ पर, और उनका सवाल जो आ रहा है, तो उनका सवाल पढ़ करके इससे पहले कि मैं आपको सवाल बताऊँ, मैं आपके गुजरे हुए कल की तरफ मेरी आपकी नज़र जाती है कि जब आपने बिज़नेस शुरू किया था और फिर आपको लाखों का जो धोखा हुआ था, फिर उसमें से जिस तरह से आप निकले थे, जिस तरह से ओवरकम किया था आपने, तो वो कमाल का था। तो बस ये यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, इनके पार्टनर हैं दादाराव पांडे के, उन्होंने उनको धोखा दे दिया है। करना वो बिज़नेस ही चाहते हैं, वो बोलते हैं मैं बिज़नेस ही करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन मैं जो भी करता हूँ उसमें मुझे लॉस आ रहा है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ। नहीं, जब भी धोखा होना मेरा लाइफ में भी हुआ है जी, इसलिए लाइफ मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन से ये लाइन में आना चाहिए हो गया करेक्ट। लेकिन कभी वो डरना नहीं है, लाइफ में ये बिजनेस में ये होते रहेगा, लेकिन जब भी हुआ तो उसका बारे में एकदम सीरियस होना जरूरी है। अभी एक बार हुआ है, फिर उतना ही उन्होंने ऐसे ही लाइटली ले लिया तो फिर नेक्स्ट और इससे भी बड़ा धोखा हो सकता है, या बिजनेस में सक्सेस होने का चांस नहीं होता है। इसलिए इसको एकदम क्लियरली थोड़ा सीरियसली ले लिया तो क्यों धोखा होने का ये क्या होता है, जो उधर का कनेक्शन में नहीं आता है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगा विश्व शक्ति के साथ या भगवान के साथ मैच नहीं हुआ ना, उसी वक्त जो भी है वो निकल जाएगा। और एक बार वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी के साथ वो कनेक्ट में आ जाता है और उसी वक्त से उसको मालूम पड़ेगा। इतना ही नहीं है, वो सामने बैठेंगे, उसके सामने उन्होंने चीटिंग करने का उसका इरादा है, कुछ बात करके ऐसा बिजनेस है ये बोलेगा तो इसका मन में वो भी क्लियरिटी मिलेगा, इसके साथ तो बिजनेस व्यवहार नहीं करना है। लेकिन अभी मालूम नहीं पड़ेगा, क्यों? वो संपर्क में नहीं है, प्रॉपर संपर्क में नहीं है। नहीं होने से जो भी होता है ये उल्टा ही हो जाता है, जो भी पैसा हाथ से निकल जाता है। एक बार वो कनेक्ट में आ गया तो फिर उसका कॉन्शियसनेस हर चीज़ को आगे कैसा बढ़ना है वो विश्व शक्ति उसको गाइड करेगा या भगवान गाइड करेगा। वो हिसाब से उन्होंने जो भी मन में चाहिए और कैसा कितना बिजनेस में आगे बढ़ना है, जो भी मन बना देता है वो हिसाब से वो आगे बढ़ने का चांस हो सकता है। सर, मैं एक बात फिर आपसे मैं रिपीट करवाना चाहूँगा वापस से कि उस दौर की बात, क्योंकि एक इंस्पिरेशन करके है आपकी लाइफ लोगों के लिए कि किस तरह से आपने शुरुआत की ज़िंदगी की, किस तरह से आगे बढ़े आप आज इस मकाम पे हैं। वो जो जब लाखों का आपको नुकसान हुआ था तो फर्स्ट रिएक्शन जैसे ही आपको पता चला था तो वेरी फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था? नहीं, एक बार तो कुछ मतलब आगे क्या करना है टोटली ब्लाइंड हो जाता आदमी जी। क्यों मालूम है, एक जो भी कमाया ना एक ही बार झटके में गया है, और कल के लिए जो भी खर्चा जो चलाना कंपनी चलाना कुछ भी है ही नहीं है। क्यों? ये विश्वास के साथ है ना, मैंने काम लिया उसका नाम पे, उतना पैसा उधर डाल के उतना बिल उठाना बोल के मैंने बहुत कुछ जो भी पैसा था पूरा डाल चुका था। डालने के बाद एक बार ऐसा बाद में मालूम पड़ा, कुछ भी मतलब एक बार धोखा का जो विषय मालूम पड़ा तो टोटली ब्लाइंड हो गए। ब्लाइंड हो गए तो आगे क्या करना है, और वो भी हम मुंबई में आके एक लाइफ चालू किया था, लेकिन इधर लोग है ना अभी देगा नहीं देगा, हेल्प करेगा नहीं करेगा, फिर हम कैसा आगे बढ़ना है, टोटल मेरा लाइफ ही गया है, ऐसा सोच पहले ऑटोमेटिक पहले रिएक्शन में आ गया था जी। लेकिन एक मेरा अंदर से पहले से भी है, हर चीज़ को जो भी है ऐसा जो सिचुएशन में मैं बहुत डेयरिंग से आगे बढ़ता था जी। हाँ, जो भी हुआ है ठीक है, इसका बारे में हम आगे क्या सोचना है, आगे सोच के आगे कदम कैसा रखना है उसका बारे में मेरा सोच चालू हो जाता था। मतलब खाली यही सोचते बैठ के फिर मेरा लाइफ ऐसा गया, अभी क्या करो आगे कर बोलेगा तो टोटली ब्लाइंड हो जाएगा। लेकिन जब तक उसको उतना ही रख रहे ठीक है, हो चुका है, अभी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उससे बाहर कैसा आना है और आगे कैसा बढ़ना है।
ओके। ये सोच चालू होगा तो फिर ये उधर ही स्टॉप होगा। एक नया चीज़ में, नया हाथ थिंकिंग में उन्होंने हाथ डालना चालू करेगा। फिर ऐसा हिसाब से मैंने आगे बढ़ना चालू किया। मानव गुरु की खुद की ज़िंदगी एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए प्रेरणा बनकर के सामने आती है कि किस तरह से ज़िंदगी में कितने पड़ाव आते हैं, कि सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आपको पता है मेडिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट लाइन, अगर उसमें ईसीजी में आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन का मतलब है डेथ, और जितने ग्राफ्स ऊपर नीचे चलते हैं इसका मतलब कि आप जिंदा हैं। जिंदा होने का मतलब ये है कि आप अलग अलग मार्ग पर, अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं और ऊंचे नीचे रास्तों को क्रॉस करते हुए अपनी ज़िंदगी बखुशी आप जी रहे हैं। इसी का नाम ज़िंदगी है दोस्तों। और मानव गुरु एक अपने आप में मिसाल है हम सब के लिए कि किस तरह से उन्होंने उस लेवल को पार किया, उन पड़ावों को पार किया, उन ऊंचे ऊंचे रास्तों को पार किया। हमारे साथ अजय जुड़े हुए हैं। अजय कहते हैं कि वो डिप्रेशन में है, मार्केट में भी उनका बहुत पैसा अटका हुआ है और उनको मेडिकल, उनको हेल्थ की प्रॉब्लम भी है। मेडिकल, अच्छा ओके, हेल्थ सेगमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है सर। इनको बहुत बीमार रहते हैं ये, और इनका कहने का मतलब ये अजय करके हैं और काफ़ी बीमार रहते हैं। काफ़ी पैसा उनका जो है हॉस्पिटल में चला जाता है, मार्केट में भी काफ़ी पैसा अटका हुआ है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी उन्होंने मार्केटिंग में है, मतलब बिजनेस में जो भी पैसा फंसा है और उसके साथ उसका हेल्थ का जो प्रॉब्लम बता रहा है, क्या हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं कर सकता। करेक्ट। लेकिन पहले हेल्थ को ठीक करना जरूरी है। हेल्थ को ठीक किया तो ऑटोमेटिक वेल्थ आने का 100% आएगा। अभी हेल्थ क्यों इतना प्रॉब्लम में आ सकता है? एक ही कारण होता है। जो बॉडी एक मैकेनिज्म सिस्टम में चलता है, हर इंसान का बॉडी एक मैकेनिज्म सिस्टम। ओके। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारा बॉडी में है और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हर चीज़ को कैल करता है। लेकिन वो ट्रिलियंस ऑफ सेल को कैल कभी करता है, उसको प्रॉपरली एनर्जी मिलता है तो ना, फूड मिलता है तो वो बराबरी खुशी से काम करते रहेगा। ठीक है। कौन सा भी इफेक्ट नहीं आने नहीं देंगे। जब भी फूड कम हो गया ना, एनर्जी कम हो गया, ऑटोमेटिक वो वीक होते जाएगा। ओके। वो वीक होता है तो कौन सा जगह में वीक हो रहा है, एक किडनी का सेल्स का उधर वीक होना चालू होगा तो किडनी का प्रॉब्लम आ सकता है। हार्ट में हार्ट का सेल्स ये होगा तो हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। लिवर का होगा तो लिवर का प्रॉब्लम आ सकता है। दिस ऑल हैपन स्टार्ट्स। यही हम लोग बोलता है इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम। हाँ, टोटल इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो फिर आदमी आगे बहुत कुछ प्रॉब्लम में फंस जाता है बोल के। करेक्ट। लेकिन जो उन्होंने उसको एक ही बार वो घर का जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है विश्व शक्ति के साथ या भगवान के साथ जी, एक बार संपर्क में आने से संपर्क करा के देंगे। संपर्क कराने के बाद नेक्स्ट 9 डेज से एक महसूस अलग होना चालू होगा। हर मंथ में उन्होंने रिपोर्ट निकाला, समझो जो भी टेस्ट निकाला, जो भी प्रॉब्लम में फंसा है हेल्थ में, डिफरेंस आना चालू होगा। एक कैसा आएगा? जब भी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, विश्व शक्ति के साथ संपर्क में आने से विश्व शक्ति हमारा उसका बॉडी में फ्लो होना चालू होगा। फ्लो होते जो भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को जो फूड कम पड़ रहा है ना, एनर्जी कम पड़ रहा है, ये विश्व शक्ति सप्लाई करेगा। फिर वो इतना फूड मतलब टाइम पे, एकदम परफेक्ट टाइम पे उसको मिल रहा है तो फिर वो सेल्स बहुत स्ट्रांग होना चालू होगा। स्ट्रांग होना तो किधर कौन सा सेल ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब ये क्रिएट कर रहा है, उसके साथ फाइट करके उसको किल करना चालू करेगा। क्या बात। ऑटोमेटिक जो डिफरेंस है ना हेल्थ में, कौन सा भी हेल्थ का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजर हेल्थ इश्यू, इधर हार्ट का प्रॉब्लम होगा, किडनी का प्रॉब्लम होगा, जो कैंसर होगा, हर चीज़ को ये विश्व शक्ति के साथ संपर्क में आया तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में अंदर उसका जो भी हेल्थ इतना लेवल में जो भी मेजर डिसीज में फंसा है उससे बाहर आ सकता है। सो अजय जी, आपको जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का कि हेल्थ इज़ वेल्थ। पहले आपको हेल्थ ठीक करनी है, हेल्थ ठीक होगी तो अपने आप वेल्थ का जो सेक्शन है, आपका जो चीज़ें हैं वो अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। लेकिन बस एक ही प्रश्न है कि एक ही सवाल है कि आपको जो है जुड़ना होगा मानव गुरु के साथ। और किसी भी तरह के इसका क्या प्रोसीजर है, आप बाकायदा हमारा एक नंबर नीचे चल रहा होगा, आप लोग कॉल कर सकते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। और बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और भी सवाल हमारे साथ यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन समय सीमा हमारे पास बिल्कुल तय है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं ले पाएंगे। लेकिन हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहते हैं। एक और गुरुजी, एक हमारे साथ एक और सॉल्यूशन आपने दिया था, समाधान दिया था, वो राजेंद्र दगड़े जी हैं, कात्रज पुणे के रहने वाले हैं। आपका तांबे का बर्तनों का और उसका बिजनेस था, लेकिन वो फिर पूरा तरह से डाउन हो गया था। चलिए एक हम लोग वीडियो देखते हैं उनके। मैं एक तांबे के बर्तन बनाने वाली कंपनी में पहले काम करता था। तो एक दिन मैं ऐसा सोचा
चलो भाई अपन कुछ ना कुछ अपना खुद का काम करेंगे, कारोबार करेंगे। बिजनेस शुरू करने के लिए मैं तैयार हो गया। 2 महीने में बहुत दिक्कत आई मेरे को। मार्केट में गया माल बेचने के लिए तो मेरा रुपए का माल 12 आने में लोग मांगने लगे, मेरे हंसी मजाक करने लगे, माल जमा हो गया, मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। लास्ट में मैं सोचा कि चलो अभी अपना जीवन ही खत्म कर देंगे, इससे दूसरा रास्ता सामने नहीं, सब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखा। सर ये राजेंद्र दगड़े थे, ये भी वाइंड अप करने की उसमें थे मूड में कि अब मैं बस धंधा बंद कर लेता। इवन वो तो उन्होंने ये बोला कि अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लेता हूँ। सर बिजनेस का चीज़ ऐसा है कि उन्होंने पहले जो नौकरी करता था खुद का करना बोल के करने के बाद चालू करने के बाद उसका असर मालूम पड़ जाता है। ये बार किधर से भी पैसा नहीं आ रहा है, सब फंस गया, फिर पैसा नहीं आ रहा है, मतलब कैसा आगे चलाने का, कैसा करना, कर्ज भी हुआ रहता है। उस टाइम ये जिंदगी के बारे में सोच से ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसा ये राजेंद्र जी का भी मन में वैसे ही आया था। जब भी हमारा साथ मुलाकात हुआ, जब भी मुलाकात होता तो आप बेफिक्र रहिए, जो भी आपका जगह है और घर का, हम एक जो चीज़ आप बता देता वो कर लीजिए। क्यों, एक बार वाइब्रेशन का फ्रिक्वेंसी के साथ वो मैच करके विश्व शक्ति के संपर्क में आने का इतने बहुत सिंपल सजेशन, सिंपल वे में उसको समझा बताया था जी। उन्होंने कर लिया, लेकिन उसको पहले यकीन नहीं था। क्यों, मैं इतना बुरी तरफ से फंस चुका है, लेकिन इससे होगा क्या। अच्छा, लेकिन एक बात होने के बाद उसको एक विश्वास आ गया था, चलो यार एक बार तो मैं तो पूरा हो चुका है, अभी क्या जिंदगी भी एक बार जिंदगी खत्म करना बोल के सोच रहा है, चलो एक तो देख लेता है। अच्छा, देखने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे, इतना चेंजेस उसको हर महीने का मालूम पड़ते गया। बाद में मालूम पड़ते करते आगे इतना आगे बढ़ा, इवन आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा जो पुणे का प्रोग्राम में उन्होंने वो तांबे का ये लेके मेरे को दिया, गुरुजी आप घर पे रखो, मेरा हमेशा याद रहेंगे आप, मतलब आपका मेरा इतना ये है, मैं कौन सा लेवल में ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता था, लेकिन आज मेरे को इतना स्टेट से इतना ऑर्डर मिल रहा है तो मैं उतना सप्लाई नहीं कर सका है, उतना मेरे को ये मिला है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता है ना, कभी ज़िंदगी में मैं भूलना नहीं चाहता। चलिए अब राजेंद्र दगड़े जी को भी सुनते हैं कि उनका जो सॉल्यूशन मिला तो उसके बाद वो कैसा महसूस कर रहे थे। 15 दिन के बाद जिधर मेरा काम बंद पड़ रहा था, कभी उधर मेरे को 1 रुपए का आमदनी नहीं होता था, उस जगह से मेरा मशीन चालू हो गया, काम प्रोडक्शन चालू हो गया सही में। वो जो करने के बाद मेरे को जो फायदा हो गया, तो उसके बाद मैं आज तक बहुत खुशी में हूँ। आज की तारीख में मैं कम से कम भारत के 15-16 राज्यों में मेरा माल जाता है, उधर मेरे को इतना डिमांड मिलता है, मैं जो ऑर्डर मिलता है वो मैं पूरा नहीं कर सकता आज लोगों का। एक दिन ऐसा था कि मैं मरने की सोच रहा था, और अभी मैं मेरा काम जिंदा कितना करूं और कितना बड़ा करूं ये सोच रहा हूं। इतना बड़ा फायदा होगा ये मैं सपने भी नहीं सोचा था। एक दिन पुणे के अंदर जो एक प्रोग्राम रखा था, सब सरल परिवार के जो लोग थे, वो प्रोग्राम में मैं भी शामिल हो गया था। तभी गुरुजी उधर पुणे में आए थे, तो उसका पदस्पर्श करने का सौभाग्य मुझे मिल गया। सर ये जिस तरह से आपने बताया पुणे में हुआ था, तो पुणे के शोज़ के बाद उस तरह के बाकी जगह हमने आप लोगों ने जो बहुत प्रोग्राम किए, बहुत सारे लोग मिलते थे, इतनी सारी प्रतिक्रियाएं आती, इस तरह से करते हैं। लेकिन मैंने आपको देखा एक कि आपके अंदर कभी वो एटीट्यूड या कभी एरोगेंसी या कभी इस तरह का वो चीज़ नहीं आई कि आपने कभी किसी को धकेला भी हो, हमेशा आशीर्वाद दिया। सर तो ये इसके लिए क्या तैयारी, किस तरह मानसिक रूप से ये इंटरनल रहता है कि किस तरह से कर पाते हैं आप ये? नहीं, एक ही चीज़ है हमेशा, मतलब अभी जो इंसान है ना, मन का अंदर से साफ होना जरूरी है जी। अंदर से साफ होगा तो जो भी इंसान उसको कोई भी कुछ कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है जी। क्यों, एक पावर ही अलग वो चीज़ होती है। करेक्ट। क्यों, एक बार वो अंदर से क्लियर रहेगा, ऑटोमेटिक विश्व शक्ति के साथ वो संपर्क में या भगवान के साथ संपर्क में होता ही है, क्योंकि उसका माइंड भी उसको बोलता रहता है, मतलब यू आर ए वेरी क्लियर पर्सन, यू नॉट चीटेड एनीबॉडी। सही। ये सर्टन प्रिंसिपल्स, इसलिए मैंने 5 सूत्र हमारा बनाया है, मतलब लाइफ में जो 5 सूत्र को मैं उसको फॉलो करते, कोई भी फॉलो करता तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग बढ़ेगा, सवाल ही नहीं आएगा। क्यों, पहले सूत्र में मेरा किसको भी धोखा नहीं देना, चीटिंग नहीं करना। उससे क्या आदमी का है ना, मार्केट में नाम होना चालू होगा, यार उसके साथ तुम कभी भी बिजनेस करो वो कुछ धोखा नहीं देगा, देखा नहीं। ये ऑटोमेटिक बोलने की जरूरत नहीं, वो उतना पॉपुलैरिटी में आएगा। ऐसा ही और 4 सूत्र है, ये 4 सूत्र को भी अपना लिया तो, टोटल 5 सूत्र को अपना लिया तो ऑटोमेटिक आप जो पूछ रहे हैं
वो चीज़ आना शुरू है। सर, अब प्रोग्राम का वक्त हम लगभग पहुंच चुके हैं कि जहां पर हमें इजाज़त लेनी होगी हमारे दर्शकों से हमको। तो एक आज के इस एडिशन का एक मैसेज लोगों के लिए। मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, आज जो लोग आया है, जो भी अटेंड किया है, आपको अटेंड करने का तो इसका पीछे ही एक प्रेरणा होगा, विश्व शक्ति या भगवान का प्रेरणा होने से आप लोग आज कनेक्ट में हैं, नहीं तो आज प्रोग्राम नहीं देख सकता था। लेकिन आज प्रोग्राम देख रहा है तो आगे जाके इतना ही नहीं है, एक प्रेरणा दे के आपको देखने के लिए प्रेरणा किया है विश्व शक्ति या भगवान। आगे जाके भी आपने थोड़ा आगे स्टेप लिया, कदम रख दिया। मैं इतना गारंटी के साथ मैं बता देता हूँ, आपका 9 से 180 दिन का अंदर कौन सा भी प्रॉब्लम होगा आप लेके आइए, उसका हल बहुत ईजी तरफ से, मतलब सिंपल सोल्यूशन आपको बता देंगे। ये बार बताने के बाद उतना ही फॉलो किया तो नेक्स्ट 9 से 180 दिन के अंदर एक ज़िंदगी, एक नया ज़िंदगी आने में कुछ भी शक नहीं है। इसलिए आप लोगों को एक ही बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये भी अंधविश्वास नहीं है, यह साइंटिफिक वे में आपको कनेक्ट करके देने का काम है। और अभी का कनेक्ट नहीं कर रहा है, 21 साल से कर रहा है, कितना लाखों का, करोड़ों का लोगों का जो भी हर चीज़ में, हर जो प्रॉब्लम का समझ से बाहर आ चुका है। इसलिए आप लोगों को मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, आप मन एक करके आज हमारे साथ जुड़ा है, आगे भी एक स्टेप आगे कदम रखा तो आपका एक नया ज़िंदगी होगा। बहुत शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, एक हमने यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है जिसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने आपकी सर्विसेज लिया था और उसके बाद फिर आपके दिव्य ज्ञान से के माध्यम से उनको जो फ़ायदा पहुँचा था, तो वो देखिए यहाँ पर हम एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वो बहुत कुछ आपको प्रणाम करना चाहते हैं, नमस्कार करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। एक छोटा सा वीडियो देखेंगे सर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी तरह से चंद्रशेखर गुरुजी भी हमारे साक्षात ईश्वर है इस कलयुग के। गुरुजी ने एक अच्छी चीज निकाली है कि गरीबों की मदद करना, ये अपने आप में एक नई चीज आई है। पहले कभी भी लोग क्या करते, कपड़े दे देना, खाना खिला देना, ये कर देना, मगर किसी की जिंदगी की उन्नति करना, किसी के परिवार को ऊपर उठाना, ये चीजें मैंने लाइफ में पहली बार सुनी है। डॉक्टर चंद्रशेखर गुरुजींना प्रथम मी नमस्कार म्हणून म्हणते। प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक घराला एक समाधान आणि शांती मिळवून देण्याचं कार्य ते करतायत। त्यामुळे मी त्यांना खरंच खूप धन्यवाद म्हणते आणि सगळ्या पुढच्या वाटचालीसाठी पण शुभेच्छा देते की एक योग्य असे गुरु आम्हाला लागले आणि आयुष्यात असे गुरु लाभणं हे खूप भाग्याचं असतं। डॉक्टर श्री चंद्रशेखर गुरुजी के बारे में हमारा विचार है कि उन्होंने जो पद्धति को अपनाया उससे भारत के सभी वर्गों को, सभी धर्मों, चाहे वो अमीर हों गरीब हों, सभी धर्मों के लोग लाभ उठाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि उनका प्रचार प्रसार ऐसे हो कि देश से गरीबी मिट जाए, भूखमरी मिट जाए। सो दोस्तों, आपने देखा कि ऐसे ये तो सिर्फ हमने कुछ चंद जो हमारे पास जो समय बचा था इसलिए हमने बताया। ऐसे पिछले 21 वर्षों में लाखों परिवार हैं जिनको समाधान मिला है, जिनकी समस्याएं दूर हुई है और मानव गुरु हमारे साथ बने हुए हैं। हमने हमारे फेसबुक लाइव शुरू करने का मकसद भी यही है कि हमारे साथ लोग जुड़ें, सीधे तौर पर हमसे सवाल करें, सीधे तौर पर अपनी समस्याएं रखें। हमारा नंबर भी नीचे चल रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके आप बुक करवा सकते हैं, आप अपने आप को वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि आपको अपनी कौन सी समस्या का समाधान चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ समस्याएं आदमी जो है कमेंट बॉक्स में नहीं डाल पाता, सीधे तौर पर नहीं बता पाता, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं, तो अपने आप को वो नहीं चाहता कि तो हमने उनके लिए विशेष रूप से एक नंबर रखा है। आप ज़रूर वहाँ पर उस नंबर पर जाएं, कॉल कीजिए हमें और फिर मानव गुरु आपसे बात करेंगे। उसके बाद उन समस्याओं का समाधान आप तक पहुँचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। गुरुजी, आज बहुत सारे हमने आज 2 क्लाइंट भी लिए हमने, और उसके अलावा हमने आपके ऊपर भी बात की और कुछ जो सवाल हमारे पास पुराने जो आए हुए थे उनको लिए। आज भी बहुत सारे सवाल हैं गुरुजी, लेकिन आज हम उनको नहीं ले पाएंगे, हम अगले एडिशन में ज़रूर हम कोशिश करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले एडिशन तक के लिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, दिल की बात मानव गुरु के साथ। दिल क्या चीज़ है? वैसे तो ये दिल क्या चीज़ है एक बहुत मशहूर गाना है, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँचूंगा। मैं सिर्फ ये बोलूँगा 350 ग्राम का दिल होता है, एक मुट्ठी में दिल आ जाता है ना, एक मुट्ठी के बराबर दिल होता है और 350 ग्राम उसका टोटल वज़न होता ही क्या है। लेकिन ज़िंदगी में आपके शरीर के साथ और आपकी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, कितनी सारी छोटे से दिल के अंदर कितनी सारी ख्वाहिशात भरी हैं, कितनी सारी उमंगें भरी है, कितनी सारी चीज़ें ऐसी भरी हुई हैं कि जिनको आप व्यक्त करना चाहते हैं।
हालांकि साइंस कहता है कि दिल में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन फिर भी लोगों को ये कहते सुना है कि दिल टूट गया है, लेकिन दिल टूटता नहीं है। दरअसल उसमें निराशा के भाव पैदा हो जाते हैं, उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। उस निराशा के भाव को हमें निकालना है, उस नेगेटिविटी को निकालना है, और यही काम मानव गुरु करते हैं कि उससे बाहर निकल कर आइए और अपने दिल की और दिमाग की बात सुन करके अपनी समस्याएं हमसे साझा कीजिए और हमसे समाधान प्राप्त कीजिए। फेसबुक मानव गुरु, दिल की बात मानव गुरु के साथ इस एडिशन में अभी यहीं पर मुझे इजाज़त दीजिए। फिर अगले एडिशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दिल की बात मानव गुरु के साथ।